सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए मणिशंकर अय्यर साहब, जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही आपकी है, क्योंकि आप सरकार में है, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई कैसी हो ये तय करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही आपकी है। तो फिर क्यों ना पूछा जाए कि आप इसको धर्म का रंग देकर देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। कौन धर्म का रंग दे रहा है? हिंदू टेररिज्म जैसा शब्द क्या बोलने की जरूरत? हमने कहा नो, हमने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जो कि हिंदुत्व में भरोसा रखते हैं और इसलिए उनके संग वही लोग हो सकते हैं जो कि अपने को हिंदू समझते हैं, कि उनमें से चंद हैं जो कि दहशत कर रहे हैं। अब इसको स्वीकार करें। अब वल्लभ भाई पटेल की बात हुई, वल्लभ भाई जी आरएसएस के मेंबर नहीं थे, कांग्रेस के थे। वो ये कह रहे हैं कि मैं गांधी भक्त नहीं हूं। गांधी जी के सबसे बड़े भक्तों में से वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल ने अहिंसा के साथ बारदोली सत्याग्रह चलाया और ये जो अपहरण करने का प्रयास हो रहा है कि वल्लभ भाई उनके हैं और हमारे नहीं हैं, इसको मैं इनकार करता हूं, कहता हूं कि गलत हूं। दूसरा सवाल जो किया गया कि जेएस वर्मा ने कुछ कहा है, ठीक है, ये जेएस वर्मा की अपनी निजी, अरे आप सवाल मुझसे आपने किया, मैं जवाब दूं और सब जी उसके बाद फौरन आऊंगी आपके पास। अय्यर साहब को जवाब देने दीजिए, फिर फौरन आऊंगी शुक्ला साहब। अय्यर साहब जल्दी से जी। अच्छा, दूसरी चीज ये बताई गई कि जेएस वर्मा ने कुछ कह दिया है। ठीक है, वो कहे जो उनका राय है, लेकिन आज के दिन इनके मुंह में नहीं है कि किसी सुप्रीम कोर्ट जज का जिक्र करे, जबकि इन लोगों ने जाकर कल्याण सिंह की तरफ से प्रतिज्ञा की थी उसी सर्वोच्च न्यायालय में कि मात्र कार सेवा होगा, कुछ हिंसा नहीं होगा। हिंसा नहीं हुई क्या? वो बाबरी मस्जिद के गुंबद गिरे नहीं क्या? झूठे लोग हैं और आज जैसा अंग्रेजी में कहते हैं द डेविल कैन कोट द स्क्रिप्चर्स। और तीसरी चीज जो ये बताते हैं, मुझको सबक सिखाते हैं कि हिंदुत्व का मतलब क्या बनता है। मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति सावरकर ने इस शब्द का इन्वेंशन किया, उन्होंने खुद इसका तर्जुमा किया, इसका अनुवाद किया कि इसका मतलब है हिंदूडम। हिंदूडम क्रिश्चियनडम से लिया गया है। तो मुझको ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेम कोई नहीं कह रहा है कि हिंदू होने के नाते आप दहशत करते हो या मुसलमान होने के नाते आप दहशत करते हो, लेकिन जबकि वो लोग जो अपने को हिंदू समझते हैं वो दहशतगिरी करते हैं, तो उनका खुलासा करने की जरूरत है और उनके पीछे जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनको भी बेनकाब करना है। फिर उसी राह बार बार आप गुजर रहे हैं, उसी राह बार बार आप गुजर रहे हैं अय्यर साहब। एक बार प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात कहें, फिर चलेंगे आचार्य। मैं कहीं गुजर नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो भी धर्म के हों उनको हमें दहशत बताना है और उनके पीछे जो राजनीतिक शक्तियां हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है अय्यर साहब, इनको भी आतंकवाद के खिलाफ उसका धर्म जानने की जरूरत नहीं होती। शुक्ला साहब जल्दी से हमें देखना है जी। शुक्ला साहब ये बहुत देर से बातें कर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि राजीव गांधी के बारे में इनकी क्या राय है, उनके सेकुलर मानते कि नहीं? राजीव गांधी जी 1989 में जब उन्होंने अपने चुनाव अभियान का प्रारंभ किया तो फैजाबाद में जाकर कहा कि हम इस देश में राम राज्य लाना चाहते हैं। ये राम राज्य की संकल्पना जब राजीव गांधी पेश कर रहे थे, तब क्या राजीव गांधी को सांप्रदायिक मानते हैं क्या? वो तो आइडियोलॉजी की बात थी। आचार्य श्री आपकी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क। बिल्कुल नहीं। ठीक है आचार्य श्री। मेरा कहना यह है, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस की प्रॉपर्टी कैसे मान रहे हैं? वो सारे राष्ट्र की प्रॉपर्टी थे। दूसरी बात यह है कि इस देश का नाम हिंदुस्तान ये हमने नहीं रखा है, ये मुसलमानों का रखा हुआ नाम है हिंदुस्तान। और अगर ये हिंदुस्तान है तो फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?